नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें व्याकरणपति कथा चैप्टर के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो अंत तक जरूर देखते रहना। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 19 प्रश्न लिए हैं। 19 प्रश्नों में से आप बताइएगा कि कितने का आप सही जवाब दे पाते हो। कॉमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। व्याघ्रपति कथा जो है चैप्टर, उसके रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए में है पंचतंत्र, बी में है हितोपदेश, सी में है रामायण और डी में है महाभारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हितोपदेश। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ है। ऑप्शन ए में है हितोप का उपदेश, बी में है भारी उपदेश, सी में है एक उपदेश और डी में है हित का उपदेश। तो सही जवाब होगा यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, हित का उपदेश। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। ऑप्शन ए में है मित्र लाभ खंड, बी में है शत्रु लाभ खंड, सी में है अपरिचित लाभ खंड और डी में है मनुष्य लाभ खंड। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मित्र लाभ खंड। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मित्र लाभ खंड इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। ऑप्शन ए में है व्याघ्र, बी में है भालू, सी में है बंदर और डी में है मनुष्य। डी में कौन है? डी में मनुष्य। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कौन स्नान किए हुए तालाब के किनारे कौन बोल रहा था, तो वो बोल रहा था व्याघ्र बोल रहा था। व्याघ्र कहें तो व्याघ्र यानी बाघ। बाघ जो है वो स्नान किए हुए हाथ में कंगन लेकर के बोल रहा था पथिक को कि कंगन ले लो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, व्याघ्र के हाथ में क्या था। व्याघ्र के हाथ में क्या था। ए में है संस्कृत पुस्तक, बी में है रजक कंगन, सी में है स्वर्ण कंगन और डी में है गज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण कंगन। व्याघ्र के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक को किसने मारा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पथिक को किसने मारा। ऑप्शन ए में है व्याघ्र, बी में है सिंह, सी में है मनुष्य और डी में है सर्प। पथिक को किसने मारा? तो पथिक को मारा है व्याघ्र ने। पथिक को किसने मारा है? व्याघ्र ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब होगा। पथिक को किसने मारा है? व्याघ्र ने मारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, पथिक कहाँ फंस गया। पथिक कहाँ फंस गया। तो इसके ऑप्शन है ए में नदी में, बी में तालाब में, सी में कीचड़ में और डी में गंगा में। पथिक कहाँ फंस गया। तो पथिक जो उसमें बात यह है कि व्याघ्र स्नान किए हुए तालाब के किनारे यानी बाघ अपने हाथ में कंगन लिए हुए खड़ा था और पथिक उस रास्ते से जा रहा था। जब पथिक जा रहा था तो पथिक ने यानी व्याघ्र ने अपने बातों में फंसा करके उसने बोला कि मेरे तो नख भी नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दांत भी नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ हिंसक जानवर होते हुए भी। पथिक ने एक बार सोचा कि ये हिंसक जानवर हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंत में आते आते क्या होता है कि पथिक उसके बातों में फंस जाता है और बाघ कहता है कि तुम भी आओ और स्नान करके ये कंगन ले लो। जैसे ही पथिक स्नान करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, कीचड़ में फंस जाता है। किसमें? कीचड़ में फंस जाता है। और अंत में क्या होता है, तब व्याघ्र यानी बाघ बोलता है कि चलो अरे तुम तो कीचड़ में फंस गए, मैं तुम्हें कीचड़ से निकाल देता हूँ। तो आपको पता ही होगा कि बाघ कहीं कीचड़ से निकालने वाला है। उसने क्या किया, पथिक को मार डाला उसने, यानी खा गया वो। कुल मिलाकर के यही बात है कि उसने क्या किया, पथिक को मार दिया। तो सवाल में यही यहाँ पे ये पूछा गया है कि पथिक कहाँ फंस गया। पथिक कहाँ फंस गया, तो अभी बताया अपना लोग डिस्कस किए कि पथिक कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। और आगे का सवाल है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। ऑप्शन ए में है शास्त्र, बी में है विवेक, सी में है ज्ञान और डी में है पुस्तक। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है।
तो बताना है आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है, ज्ञान के बिना। किसके बिना, ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब है। और आगे का सवाल है, आगे के सवाल में है क्वेश्चन नंबर 10, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है। क्रोध, लोभ, मोह, मूर्ख। क्रोध, लोभ, मोह और मूर्ख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोभ। व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम निकल के आता है कि मनुष्यों को लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसक जानवर, जबकि उसको पता था कि ये हिंसक जानवर है, फिर भी उसने उस पर विश्वास किया और लोभ के कारण वो क्या, मारा गया। तो व्याघ्रपति कथा से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या दुष्परिणाम उससे निकल के आता है, लोभ नहीं करना चाहिए अत्यधिक। अगला सवाल है, कौन लोभ से प्रभावित हुआ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ। ए में है पथिक, बी में है दुर्जन, सी में है सज्जन और डी में है दानव। लोभ से कौन प्रभावित हुआ। तो लोभ से प्रभावित हुआ है कौन, पथिक हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब है। आगे का प्रश्न है, कौन वंशहीन था। कौन वंशहीन था। ए में है व्याघ्र, बी में है दुर्जन, सी में है सज्जन और डी में है दानव। कौन वंशहीन था। तो वंशहीन कौन था, वो था व्याघ्र। वंशहीन कौन था, व्याघ्र, बाघ। तो बाघ बोल रहा था कि मैं वंशहीन हूँ, ना ही मेरी पत्नी है और ना ही मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इसका बारह का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दानशील कौन था। दानशील कौन था। ए में है व्याघ्र, बी में है दुर्जन, सी में है सज्जन और डी में है दानव। दानशील कौन था। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। दानशील कौन था, व्याघ्र यानी बाघ। ध्यान रखना है, व्याघ्र मतलब बाघ का एक चर्चा है, तो बाघ को ही इसमें व्याघ्र कहा गया है, संस्कृत न है। अगला सवाल है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ए में है हिंसक, बी में है अहिंसक, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसक जानवर पर। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हिंसक जानवरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। ए में है उन्नति, बी में है विनाश, सी में है ऊपर और डी में है नीचे। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। और 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश की ओर। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, दुराचारी कौन था। दुराचारी कौन था। ए में है दानव, बी में है दुर्जन, सी में है सज्जन और डी में है व्याघ्र। डी में क्या है, डी में व्याघ्र है। तो दुराचारी कौन था बताइएगा आप लोग कमेंट में, दुराचारी कौन था। तो इस जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र। दुराचारी कौन था, व्याघ्र। और कैसे था मैं आपको बताता हूँ कैसे था दुराचारी। तो बाघ ने बोला कि कुल मिलाकर के उसने पथिक जानता था कि वो हिंसक जानवर है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन पथिक ने यानी वो तो बाघ जो बोल रहा था, लेकिन जो बाघ ने बोला कि और पथिक को लग रहा था कि वो नहीं मारेगा, तो कुल मिलाकर के बाघ के तरफ से ये मैसेज आया कि दुराचारी था, वो जो बोला वो किया नहीं। कंगन के बदले वो क्या करना चाहता था, पथिकों को फंसाना चाहता था, वो भूखा था। तो इस वजह से दुराचारी कौन हुआ, व्याघ्र हुआ। दुराचारी कौन हुआ, व्याघ्र। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आगे का प्रश्न है, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। वृद्ध व्याघ्र जो था, बूढ़ा बाघ, वो क्या देना चाहता था। ए में है रुपया, बी में है स्वर्ण कंगन, सी में है सोना और डी में है रुपये की थैली। तो वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। तो वो देना चाहता था सोने का कंगन, जिसे स्वर्ण कंगन भी बोलेंगे। तो 17 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, स्वर्ण कंगन देना चाहता था पथिक को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया। ऑप्शन ए में है बूढ़े बाघ द्वारा, बी में है भेड़िया द्वारा, सी में है बाघ द्वारा और डी में है सिंह द्वारा। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का 18 का होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बूढ़े बाघ द्वारा। बाघ जो था वो क्या था, बूढ़ा था, तो बूढ़े बाघ द्वारा क्या हुआ, पथिक मारा गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हुआ, सही जवाब है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल होगा ये, कुल मिलाकर के बोले थे उसमें 19 क्वेश्चन है, ये अपना 19वां सवाल है। इसमें कहा गया है, कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा। कुत्र तव कंगनम, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये वीवीआई सवाल है।
इसमें कितने बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कुत्र तव कंगनम में आखिर बोला क्या गया है। तो कुत्र तव कंगनम यह किसने बोला था? कुत्र तव कंगनम जो है यह किसने बोला? तो ये बोला, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पथिक ने। कुत्र तव कंगनम यह किसने बोला था? पथिक ने बोला था। और कहाँ पे बोला ये बताता हूँ आपको। जब लास्ट में बूढ़े बाघ ने कहा कि चलो अब स्नान कर लो, मैं तुम्हें देता हूँ कंगन, तो जब आगे जब बढ़ा तो उसने कहा कि अब कीचड़ में फंस गया, तो उसने कहा कि कुत्र तव कंगनम, हमारा तुम जो कंगन देने वाले थे वो कंगन कहाँ है? तो इसका मतलब कुत्र मतलब कहाँ, तब मतलब एव, और कंगनम जो कंगन वो सोने का कंगन देना चाहता था वही। तो कुत्र तव कंगनम यह किसने बोला था? तो ये बोला था पथिक ने। किसने बोला? पथिक ने बोला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या किए हैं, कुल मिलाकर के 19 प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आपको इनमें से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप अच्छे से जो जो याद नहीं रहता आप उसको कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। तो इसका जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अपने चैनल पे संस्कृत 2025 नाम से, तो उसमें अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्लास हुए हैं संस्कृत का, उसका आपको एक वर्ड से वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।